ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, हमें अपने जीवन में रोज के जो हमारे कार्य हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उनको हम बखूबी यानी बहुत अच्छे से निपटाने का यानी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कभी कभी काम का बोझ इस कदर बढ़ जाता है कि हम अपने शरीर पर ही ध्यान देना भूल जाते हैं, या जो चीज़ें हमें महसूस हो रही भी होती हैं तो भी हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। और धीरे धीरे ये सिलसिला इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर हम अपनी आदत में ही नहीं लाते कि हमें अपने शरीर को भी ध्यान देना है, यानी अपने शरीर को ध्यान देने का जो नियम है उसी को दरकिनार कर देते हैं और अपनी दिनचर्या से व्यायाम, कसरत, भोजन, इन सभी को कुछ भी तवज्जो नहीं देते। हालांकि भोजन करते तो हैं लेकिन नियमित नहीं करते हैं, यानी एक समय पर नहीं करते हैं भोजन। जब भूख लगी या जब समय मिला तब भोजन कर लिया। ये सबसे गलत चीजें होती हैं। तो ऐसे ही कुछ असंतुलन हमारे जीवन में रोगों को बढ़ावा दे देता है। और एक उनमें से एक ऐसा रोग है जो बुखार के तौर पर हमारे सामने आता है, लेकिन एक सामान्य बुखार नहीं, एक ऐसा बुखार जो पूरा शरीर तोड़कर रख देता है, यानी पूरे शरीर को जर्जर कर देता है। बेचैनी होती है, सिर दर्द होता है, ऐसा लगता है सिर फटने को हो रहा है। फिर उसके बाद व्यक्ति बिस्तर ही पकड़ता है। तो इन्हीं सब विषयों पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। तो कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक देखें, सुने और अपने जहन में उतारने का प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, ताप यानी शरीर का तापमान इस कदर बढ़ जाता है कि व्यक्ति ऐसा लगता है कि एक जलती हुई भट्टी समान हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह, कोई सामान्य बुखार नहीं, इसमें सिर फटना, आंखें लाल रहना, अलग अलग जगहों पर दर्द महसूस होना। तो आखिर ये क्या है, किस तरीके का रोग है? देखिए, जब किसी का नज़ला सिर में जम जाए तो बहुत भयंकर दर्द होता है और इसमें बुखार भी बहुत तेज आता है जी। और इसमें खांसी भयंकर होती है और शरीर में ऐसे थकावट होती है कि पता नहीं आपने कितना का सफ़र कर रखा है। बिल्कुल। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं, अच्छा। अदरक और नींबू का रस। अब इनको खाना नहीं है। हम्म। अदरक का रस निकाल लो आप 50 ग्राम, 50 ग्राम आप नींबू का रस मिला लो, 100 ग्राम हो गया। अब इसको किसी भी शीशी के अंदर डालो और इसको सूंघना आपने, नुसहार लेनी इसकी बार बार। नुसहार लेने से आपको बहुत ज़्यादा छींकें आएंगी और नीले पीले रंग का नजला निकलेगा, अच्छा। उल्टी भी आएगी। अब जब आप आधे आधे पौने पौने घंटे बाद ये नुसहार ले रहे हैं इसकी, तो 2-2.5 घंटे में आपका शरीर ऐसे हो जाएगा जैसे कि आप गर्म पानी से नहा के अपनी थकावट लेके राहत महसूस कर रहे हैं, ऐसे राहत आती है। परंतु इसमें दो चीज़ों पर ध्यान रखना है कि जहाँ भी आपने बैठना वहाँ पे आपके पास बर्तन ऐसा होना चाहिए जिसमें राख होनी चाहिए। जब भी आपको छींक आएगी, नजला निकलेगा, तो उसी राख में उसको गिराना है अच्छा। और ढकते जाना, अच्छा। ताकि इसके कीटाणु दूसरे आदमी को ना जाए। और उसके बाद जब आपकी छींकें आना बंद हो जाए, सिर हल्का फुल्का हो जाए, आपको भूख लगी है, तो इसमें आपने चने की रोटी खानी है। परंतु उसका तरीका है कि चने जो आपने पिसाने हैं वो छिलके के साथ पिसाने, आटा जो है ज़्यादा बारीक नहीं करना और आटे को छानना नहीं। जितने का आपको भूख है उतना आटा ले लें और उतना ही उसमें
सफ़ेद प्याज मिले तो सोने पे सुहागन, लाल रंग का प्याज कद्दूकस करके मिला दें। अब इसकी रोटी बनाएं और अच्छी तरह जब रोटी सीख जाए थाली में डाल के इसके ऊपर गाय का या बकरी का दूध डालें और इसको मसल के जैसे सूप पीते ऐसे पिए। तो आपके पूरे शरीर की ऐसे रक्षा होगी इससे जैसे माँ के गर्भ में बच्चे की रक्षा होती है। अब ये क्रिया आपने ठीक होने के बाद भी 2 दिन तक जारी रखनी है। दिन का खाना आप 10 से 12 बजे के बीच में खा लें। रात्रि का खाना दिन नाश्ता होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें। खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। फिर कम से कम 20 मिनट के लिए आप सैर कर लें। फिर 20 मिनट के लिए आप शवासन लेटें। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें। 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। अब सब आसन लेट के फिर बाईं साइड को करवट लेट के उठ जाएं। शरीर में इतना हल्कापन आएगा कि आप पता नहीं कितने दिनों से आराम कर रहे हैं, मालिश करा के शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का होता है, ऐसे हो जाएगा। परंतु इसमें एक बात का ध्यान रखना कि पानी जब भी पीना, हल्का गर्म पानी पीना, उसमें नींबू का रस और सिंधा नमक मिला के पीना। 1 गिलास पीने में कम से कम 20 मिनट का समय लगाना। सिप सिप करके पानी पीना तो आपको पूर्ण लाभ होगा। तो बिल्कुल ये जो समस्याएं हैं ये बिल्कुल दूर होती हैं, लेकिन वो तब जब आप नियम के साथ इन उपचारों को करते हैं। और यदि आप अपने जीवन में, आम जीवन जो होता है उसमें भी यदि नियमों का पालन करें, परहेजों का पालन करें, तो यकीन माने आपको रोग होगा ही नहीं। लेकिन जब रोग हो जाता है तो ऐसे में ये सरल और अचूक नुस्खे जो अभी गुरुजी ने बताए हैं, इनको करने से आप अपने रोग को जड़ से दूर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारे उपचार भी हैं। इनको यदि आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर पढ़ना चाहते हैं तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को आप अपने घर पर कोरियर के माध्यम से मंगवा सकते हैं। ये पुस्तकें हर एक परिवार में, हर एक गृहिणी के पास होना अति आवश्यक है। तो ये पुस्तकें यदि आप मंगवाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, उस पर आपको कॉल करना है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं।